नहीं के बराबर उसकी मतलब आप कह सकते हैं अहमियत है। भाजपा तो मुख्यतः मनुवादियों की पार्टी है, वो तो मजबूरी में दलितों की बात करती है क्योंकि दलित वोट बैंक उसको भी चाहिए। तो राजद वाले कहते हैं लालू जी एकदम गरीब गुरबा गरीब गुरबा गरीब गुरबा, लेकिन दलित वहाँ भी तस्वीर में नहीं है। तो राजद वाले कहते हैं लालू जी एकदम गरीब गुरबा गरीब गुरबा गरीब गुरबा, लेकिन दलित वहाँ भी तस्वीर में नहीं है। जदयू पर पलटू की पार्टी पर तो पलटू राम का तो लवकुश समीकरण है। बिहार में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा दलित चेहरा भी है। जीतन राम मांझी मिल्ली मांझियों के नेता है और चिराग पासवान मिल्ली पासवानों के नेता है। अंत में घुमा फिरा के आप हमसे पूछिएगा तो जो सच में बिहार में दलितों की पार्टी जिसको कह सकते हैं, दलित जिससे कुछ उम्मीद रख सकते हैं, वो भाकपा वाले। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपने वोट बैंकिंग कहें या अपना सत्ता को मजबूत करते हुए अपने सत्ते को बरकरार रखने के लिए जो सारे जितने भी हडगंबे हैं सारे अपना रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज गरीबों के नेता तो सब जानते हैं, पिछड़ों के नेता सब जानते हैं, लेकिन गरीबों, दलितों और जो पिछड़े हैं, जो खाने को मोहताज हैं, उन सभी के लिए सोचने वाले वो कौन सी पार्टी है? क्योंकि कहा जाता है कि दलितों के नाम पर जो सबसे ज़्यादा राज किया है वो मांझी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दलितों को हित की में अगर लड़ाई लड़ने वाले कहा जाता है कि जदयू है तो बीजेपी है। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा यह है कि सच्चाई के रास्ते पर और दलितों के साथ कौन खड़ा रहता है, दलितों का आवाज़ कौन बुलंद करता है, कौन ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा जगह है जहां दलितों को स्थान दिया जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, दलितों का चेहरा तो माना जाता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो कहते हैं दलितों के नेता हैं, लेकिन दलितों का पार्टी कौन है जो दलितों की हक की लड़ाई लड़े, आवाज़ बुलंद करे और सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ें बुलंद करे? अरे अब बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, अगर जैसा आपने कहा कि मांझी और चिराग पासवान, तो ऐसे मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। देखिए, देश भर में तो बसपा जो है, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो कहती है कि एकदम हम दलितों की पार्टी हैं, है ना? लेकिन बिहार में बसपा की मतलब नहीं के बराबर उसकी मतलब आप कह सकते हैं अहमियत है। एक सीट बसपा ने जीती थी पिछले बार, वो भी जमा खान घुस गए जदयू में, तो विधानसभा में तो अभी शून्य पर है, तो वो तो चला गया। दूसरी जो एक बड़ी पार्टी अभी हाल में उभर रही है पार्टी, वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जिसको लोग कुछ लोग रावण भी कहते हैं, लेकिन वो बिहार में उसकी भी पहचान शून्य है। ठीक है, आपने कहा कौन पार्टी बिहार में दलितों की पार्टी हो सकती? भाजपा तो कम से कम नहीं हो सकती है। भाजपा तो मुख्यतः मनुवादियों की पार्टी है, वो तो मजबूरी में दलितों की बात करती है क्योंकि दलित वोट बैंक उसको भी चाहिए। लेकिन भाजपा मूलतः मनुवादियों की पार्टी है, और भाजपाइयों का बस चले तो 1 मिनट में अम्बेडकर के संविधान को हटा दे और मनुस्मृति को लागू कर दे और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित कर दे, अगड़ी जातियों का वर्चस्व स्थापित कर दे और आरक्षण समाप्त कर दे। तो भाजपा तो कम से कम नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप राजद पर आ जाइए, तो राजद वाले कहते हैं लालू जी एकदम गरीब गुरबा गरीब गुरबा गरीब गुरबा, लेकिन दलित वहाँ भी तस्वीर में नहीं है। राजद का जो कोर वोट बैंक है वो माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव। फिर वही बात है कि वोट बैंक के लिए तो उनको भी दलितों की बात करनी पड़ेगी, लेकिन यदि लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया तो वो मेनली जो राज था वो मुसलमानों और यादवों का राज था। और अभी हाल में तेजस्वी ने एक बार कहा भी कि यादवों को सामंती बनना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी पाया गया लालू के समय में कि दलितों पर बहुत सारे जुल्म यादवों के द्वारा किया जा रहा है। नवादा वाले कांड पे भी काफी सारे जो है वही कहा ना, इसलिए वो राजद को भी आप रहने दीजिए। फिर आ जाइए आप जदयू पर, पलटू की पार्टी पर, तो पलटू राम का तो लवकुश समीकरण है। दलित तो उस तस्वीर में कहीं है नहीं, लवकुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी, है ना? फिर वही बात है कि उनको भी मुंह से उन्होंने भी एक भीम संवाद कर दिया था अशोक चौधरी के कहने पर वेटनरी कॉलेज में, क्योंकि उनको भी दलितों का वोट चाहिए, लेकिन वो भीम संवाद ऐसे ही खानापुरी के लिए ही था। असली पार्टी जो जदयू है वो भी लवकुश समीकरण की पार्टी है, कुर्मी और कोयरी की पार्टी है। नीतीश ने इतने साल में बिहार को कुर्मिस्तान ही बनाने की कोशिश की है। तो भाजपा चले गए, राजद हो गया, जदयू हो गया, है ना? नहीं, अब मैं आ रहा हूँ कांग्रेस पर। आते हैं कांग्रेस देखिए, परंपरागत रूप से कांग्रेस को एक समय दलित वोट बैंक उसका माना जाता था। बिहार में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा दलित चेहरा भी है, श्रीमती मीरा कुमार के रूप में, जो कि जगजीवन बाबू की बेटी हैं, केंद्र मंत्री रही हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी है, स्पीकर रह चुकी है, राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार थी, एक बहुत बड़ा उनका कद है।
लेकिन वो मतलब बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में नहीं के बराबर रुचि रखती हैं, वो केंद्रीय राजनीति में ही है और उनका कांग्रेस बिहार में खास इस्तेमाल भी नहीं करती है। तो कांग्रेस भी ऐसी नहीं रही दलितों की पार्टी। पूर्व फिर में उनका पुत्र जो है लोकसभा चुनाव भी लड़े। हाँ, पटना साहिब से जी। और बुरी तरह हार भी गए। उसके बाद आ जाइए, आपने दो दलित नेताओं के बारे में कहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। अब ये जो दोनों हैं, जीतन राम मांझी मेनली मांझियों के नेता हैं और चिराग पासवान मेनली पासवानों के नेता हैं। ये लोग जरूर दलित कार्ड खेलते हैं, लेकिन सिर्फ कार्ड ही तक खेलते हैं, नहीं तो ये लोग अपने परिवार के बाहर नहीं देख पाते। रामविलास पासवान की समस्या ये समस्या है। रामविलास पासवान भी थे तो भाई उनका पशुपति कुमार पारस भी था, तो एक भाई रामचंद्र पासवान भी थे, तो बेटा चिराग पासवान भी था, तो भतीजा प्रिंस राज भी था, तो कोई यशराज पासवान भी थे। मतलब पूरा फैमिली लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड आप कह लीजिए। वही समस्या जीतन राम मांझी के साथ है कि केंद्र में जीतन राम मांझी मिनिस्टर हैं, तो राज्य में संतोष मांझी मिनिस्टर हैं। और इमामगंज उपचुनाव हुआ तो पुत्र वधू आ गई दीपा मांझी, तो वो भी प्राइवेट लिमिटेड हो गए। मतलब ये जो दोनों आप दलित बड़े चेहरे जो बिहार के हैं, उन दोनों के बारे में वो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक न्याय करते हैं। तो अंत में घुमा फिरा के आप हमसे पूछिएगा तो जो सच में बिहार में दलितों की पार्टी जिसको कह सकते हैं, दलित जिनसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं, वो भाकपा माले है ना। भाकपा माले में देखिए ऐसा कोई बड़ा दलित चेहरा करके नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सुर्खियों में भी नहीं हाँ, दिखता। सुर्खियों में भी नहीं रहता। ऐसे भी वाम दल बिहार में मतलब अब तो थोड़ा माले का उभार हुआ है, लेकिन मोटा मोटी वाम दल ऐसे हाशिए की ही पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप उनका वोट बैंक देखिए, या कल भी जो बदलो बिहार महाजुटान हुआ, ये सब की रैली में देखिए, तो एकदम जो समाज का जो क्या कहते हैं अंतिम तबका जो है, जो सबसे गरीब और जो सर्वहारा जिसको कम्युनिस्टों की भाषा में कहते हैं, वो जो है वो माले के साथ जुड़ा हुआ है। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद दलितों को ये रखनी चाहिए, तो वो बिहार के संदर्भ में भाकपा माले से रखनी चाहिए। जी। पूर्व में जीतन राम मांझी ने भी एक दलित समागम का आयोजन किया। उनके अपेक्षा जो है, जो कल बीते दिन प्रोग्राम जो माले की तरफ से किया गया, कई गुना उसमें जनसंख्या दिखी गई। तो क्या लगता है कि जिस तरह से मुद्दों पे जो राजनीति होनी चाहिए, हक की लड़ाई होनी चाहिए, हक की लड़ाई ना करके सिर्फ वोट बैंकिंग कहें या अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में यूज करने वाले कुछ पार्टी हैं, और भाकपा माले जो लड़ाई जो उनके हक की है, वो वही कहा ना। देखिए, मांझी ने जो दलित समागम किया वो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था बार्गेन करने के लिए कि जब 243 सीटों का बंटवारा होगा बिहार में एनडीए के घटक दलों में, तो हमें कुछ ज़्यादा सीटें मिले। तो एक तरह का वो मतलब शक्ति प्रदर्शन दिखा हाँ, दिया। शक्ति प्रदर्शन था, पैंतरेबाजी थी। वो एक भाजपा जो सबसे बड़ा घटक दल है एनडीए का, उस पर एक तरह से दबाव की राजनीति थी। नहीं तो मांझी का तो ये हाल है कि तड़ी पार अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बातें की थी संसद में, तो मांझी ने खुल के उसका विरोध भी नहीं किया। इनको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार बनी, उसमें भी ऑफिस से हटा दिया गया। तब वही मैंने कहा ना, चिराग पासवान का तो अपना यही हाल है कि उन्होंने भी अंबेडकर वाले मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, तो वो तो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं। तो इन दोनों ने तो कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच दिया है। भले दलित कार्ड खेलते रहे, लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ने तो कुर्सी के लिए अपना जमीर बेचा हुआ है, इसलिए मनवादियों की गोद में जाके बैठे हुए हैं। जो सब जानते हैं कि भाजपा मनवादियों की पार्टी है, पूरा संघ परिवार ही मनवादियों का है, उनकी गोद में आप जाके बैठे हुए हैं कुर्सी के लालच में। इसलिए मैंने कहा कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद दलितों रखें बिहार में, वो भाकपा माले से रखें। जी। भाकपा माले को क्या लगता है कि इस बार जो बीते वर्ष जिस तरह से उनके पास सीटें थी, और हक की बात करें और उनके हित की जो बात करें, उनकी दूर दशा के जो बात करें, तो भाकपा माले ही करते हैं, ऐसा सभी लोग का कहना है और देखने को भी मिला है। लेकिन क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इन्हें कुछ बढ़त मिलेगी सीटों में, या फिर नहीं, मुझे तो उम्मीद है। अभी मुझे लगता है 12 या 13 विधायक होंगे माले के। मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी माले ने 2 सीटें जीती, काराकाट की सीट जीती और आरा की सीट जीती। तो लोकसभा में भी इसने पहचान बनाई है। और अभी कल की रैली में भी जो भीड़ आई, उससे लग रहा है कि इसका जनाधार कायम है। और जिस तरह से माले वाले लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, तो उससे तो मुझे लगता है कि मतलब 25 के चुनाव में माले और मजबूत होगी। जी। महागठबंधन में अभी मौजूद हैं, महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं, लेकिन उनके अपेक्षा छात्र हित के जो मुद्दे रहे, भाकपा माले ने काफ़ी जोरों से और उसके लिए काफ़ी संघर्ष भी किया। तो क्या लगता है कि इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा या सिर्फ भाकपा माले को मिलेगा? नहीं, वो तो एक महागठबंधन का घटक है ना भाकपा माले।
तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा। भाकपा माले वहाँ से जहाँ से भी चुनाव लड़ेगी, वहाँ महागठबंधन के अन्य दल तो नहीं लड़ेंगे, राजद तो नहीं लड़ेगा, कांग्रेस तो नहीं लड़ेगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा। भाकपा माले को मिलेगा और वो फ़ायदा चूँकि महागठबंधन का जनक वो घटक है, तो पूरे गठबंधन को मिलेगा। जी। जी। तो एक आखिरी सवाल रहेगा कि भाकपा माले को अब बिहार में जो उनकी पकड़ है, पूर्व में एक सभा की गई थी महागठबंधन की, जिसमें हरी झंडी कम और लाल झंडे ज़्यादा चले थे। अब बिल्कुल। 1 साल के करीब होने वाले हैं। तो उस समय भी लोगों को लगा कि भाकपा माले जो है, अभी भी बिहार में जो है उनकी छाप जो है काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल सही बात है। कैडर बेस्ट पार्टी है। हुँ। देखिए, आप देखेंगे कि माले की कोई भी रैली होती है, कितनी ज़्यादा अनुशासित रैली होती है। बिल्कुल। कोने-कोने से लोग आते हैं और बिल्कुल शांति के साथ लौट जाते हैं। कोई पटना में हुल्लड़बाजी नहीं, कोई ये नहीं कि कोई दुकान लूट लिया, कोई ठेला लूट लिया, कहीं से लिट्टी लूट लिया, कहीं से पकौड़ा लूट लिया। मतलब सबसे ज़्यादा अनुशासित रैली यदि किसी एक पार्टी की होती है बिहार में, तो भाकपा माले की। बाकी लोग तो हुल्लड़ हुड़दंगी लोग सब आएँगे, तो लगता है कि पूरा पटना को डिस्टर्ब करके, आतंकित करके चले जाते हैं। जी। धन्यवाद। तो आपने सुना भाकपा माले को लेकर और तमाम जो पार्टियां थी किस तरह से जो है दलितों का जो वोट यूज कर कर जो है सिर्फ वोट बैंकिंग करते हैं, उसके बाद जो है दलितों का क्या कुछ हश्र होता है वो सभी जनता और समय दोनों बताता है। लेकिन अब देखना होगा 2025 का चुनाव है, ऐसे में दलित किसके साथ होता है। अभी तो वर्तमान स्थिति जो देख रहा है कि भाकपा माले जो है उनकी सभी मुद्दों के साथ रहते हैं, लेकिन अब क्या कुछ होता है इस तरह तमाम खबर बने रहे, देखते हैं। धन्यवाद।